यीशु मसीह ने कहा है, उसने कहा मैंने तुच्छ को चुना बड़ों को शर्मिंदा करने के लिए, क्योंकि मैं उस तुच्छ को इतना बड़ा कर दूंगा कि बड़ा उसके सामने छोटा लगेगा। जितने लोग सोचते हैं कि विरोध से वो क्रिश्चियनिटी को दबा लेंगे, मैं आपको प्रोफेटिक वर्ड दे रहा हूं। पंजाब में वो और सारे एजेंसी की ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਲੈ ਕੇ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਪੂਰੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਅਸੀਂ ਫੇਮਸ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਲਈ ਆ। ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ, ਜਰੂਰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਿਓ ਔਰ ਲਾਈਕ ਜਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਬਲੈਸ ਕਰੇ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬਲੈਸ करे, सारे एजेंसी की। आप मुंह खोलेंगे, पवित्र आत्मा के जरिए बात करेगा। जो लंगड़े चर्चों में चलाए जाते हैं, जो लंगड़े जो अंधे चर्चों में दिखाए जाते हैं और उनको बुरा लगता है, परमेश्वर का रूह मुझसे कह रहा है पंजाब में वो टाइम आ रहा है जब लंगड़े गलियों में चलाए जाएंगे, जब अंधे गलियों में दिखाए जाएंगे। पंजाब में टाइम आ रहा है। ये बात नोट करना, ये बात प्रोफेटिक वर्ड को आज की मीटिंग में नोट करना। ये सदा ऑनलाइन मीटिंग रहती है हमारी। मेरी कि तुम सही जगह पे थे, तुम परमेश्वर की संतान हो, हमें भी लेके जाओ, हम भी जाना चाहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने कहा मैंने तुम्हारी नाम धराई आज क्या की है? आज मैंने तुम्हारी नाम धराई, तुम्हारी बेइज्जती को मैंने दूर किया है। उसके वचन को मानने का फल बड़ा है, बहुत बड़ा है। वो आपकी फाइट को खत्म कर देगा जो आपके घर में चल रही है। सरेंडर कर देंगे आपके एनिमीज, सरेंडर कर देगी वो बीमारी, सरेंडर कर देगा वो तूफान, वो फाइनेंशियल ट्रबल, वो कर्जा, वो बच्चों के नशे वाली आत्मा। हालेलुया। आपको परमेश्वर के साथ चलना है, आपको परमेश्वर के साथ बढ़ना है, आपको उसके साथ गेम्स नहीं खेलनी, आपको उसके साथ फेक रिलेशनशिप नहीं रखनी। आपकी 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 बिजनेस लाइफ और आपकी स्पिरिचुअल लाइफ दोनों अलग अलग नहीं है, ये एक ही है। आमीन। आप अलग अलग रोल नहीं निभा सकते, चर्च के अंदर और चर्च के बाहर और फिर आपकी रिलेशनशिप परमेश्वर के साथ सही नहीं। आप हेल्प मांग सकते हैं होली स्पिरिट कि पवित्र आत्मा मुझे हेल्प कर, मुझे मदद कर कि मैं ये स्पिरिचुअल लाइफ और अपने कैरियर, अपने बिजनेस और अपनी आउटसाइड लाइफ में एक बैलेंस बना सकूं। आमीन। और यही तुम्हारी फाइट है। इसलिए बाइबल कहती है हर एक व्यक्ति अपना बोझ स्वयं उठाए। जो बैलेंस बनाना है वो मैंने आपका नहीं बनाना, वो आपने खुद स्टैंड लेना है। आमीन। मैंने आपको गाइड करना है, आपके लिए प्रेयर करनी, आपके लिए प्रोफेटिक वर्ड्स देने हैं, आपको लेके चलना है, लेकिन उसके बाद अपना बोझ आपने स्वयं उठाना है। आपने खुद अपने आप में स्टैंड लेना है, आपने खुद प्रार्थना करने का निश्चय करना है, आपने खुद तौबा करने का निश्चय करना है, खुद एक बैलेंस लाइफ जीने का निश्चय करना है कि आपकी स्पिरिचुअल लाइफ और आपकी कैरियर वाली लाइफ ये अलग अलग नहीं, ये सेम लाइफ है। आमीन। इसलिए परमेश्वर ने कहा जो अपना हाथ हल पर रखकर पीछे देखेगा वह मेरे योग्य नहीं। अगर रोज तू अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे नहीं चलेगा तो तू मेरे योग्य नहीं। हालेलुया। ऊंची आवाज बोलो हालेलुया। उसकी 13, 14, 15 आयत को आप पढ़ेंगे अपनी स्क्रीन के सामने। तब यहोशू यरीहो के पास था तो उसने अपनी आंखें उठाई और क्या देखा कि हाथ में नंगी तलवार लिए हुए एक पुरुष सामने खड़ा है। यहोशू ने उससे पास जाकर पूछा क्या तू हमारी ओर है या हमारे बैरियों की ओर का? उसने उत्तर दिया मैं यहोवा की सेना का प्रधान होकर अभी आया हूं। तब यहोशू ने पृथ्वी पर मुंह के बल गिरकर दंडवत किया और उससे कहा अपने दास के लिए प्रभु की क्या आज्ञा है? आमीन। जैसे ही उन्होंने खतना किया, बाइबल कहती है परमेश्वर ने एक स्वर्गदूत को भेजा जो उनकी सेना का स्वर्गदूतों का प्रधान होकर वहां पे गया और उसने कहा तू कौन है, तू कहां से आया है, क्या तू मेरे विरुद्ध है या मेरी ओर है? उसने कहा मैं परमेश्वर की ओर से आया हूं और मैं तेरी ओर से लड़ूंगा, मैं तेरी ओर हूं। इसका मतलब जब वचन पूरा होता है डिवाइन हेल्पर्स आपकी हेल्प करते हैं, एंजल्स की सुरक्षा आपके साथ होती। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? वो प्रोटेक्शन आपके साथ होती। अपने पड़ोसी को बोलो प्रभु के साथ सही रीति के साथ चल तो सब अच्छा होगा। आमीन। उसने हमें एक मैनुअल दिया, एक बुक दी है, एक बाइबल दी है, एक वचन दिया है जिसके अनुसार अगर हम चलें तो परमेश्वर ने कहा सारी चीजें अपने आप फिट बैठेंगी तेरी लाइफ में। मैं सभी तेरे परिवार को, तेरी फैमिली को, तेरे फाइनेंस को, तेरी सेहत को,
हर एक चीज को फिट कर दूंगा जहां वो फिट होनी चाहिए, अगर तू मेरे धर्म और राज्य की खोज करेगा तो। आमीन। इस लाइफ में अगर कोई सफर कर रहा है, संघर्ष कर रहा है, तो वो परमेश्वर की ओर से नहीं है। समझ आई कि नहीं? लाइफ इज ए स्ट्रगल, ये सबसे बड़ा क्या है? झूठ है। लाइफ इज नॉट ए स्ट्रगल। आपने अपने बच्चों को स्ट्रगल करने के लिए पैदा नहीं किया। आपने ये प्लान नहीं किया कि चलो पहला बच्चा करते हैं ताकि ये सदा फाइनेंशियल मुश्किल में रहे, दूसरा बच्चा चलो सदा ये बीमार रहे, चलो तीसरा बच्चा करते हैं सदा इसमें मुसीबतें रहे, सदा जेल में रहे। ऐसा होता है कभी? ऐसा कोई नहीं सोचता। अगर आप नहीं सोचते, परमेश्वर ने कहा तेरी और मेरी सोच में जमीन और आसमान का फर्क है। अगर तू अपने बाल बच्चों को अच्छी वस्तुएं दे सकता है बुरा होकर भी, तो मैं अपने बाल बच्चों को अच्छी वस्तुएं क्यों ना दूंगा? अगर तू रोटी मांगने पर सांप नहीं देता, तो मैं अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं मांगने वालों को क्यों नहीं दूंगा? लाइफ इज नॉट ए स्ट्रगल, ये झूठ है। लाइफ स्ट्रगल तब है जब हम अपने पिता से, अपने परमेश्वर से डिस्कनेक्टेड हैं। हमें नहीं पता कि जीवित परमेश्वर कौन है, इसीलिए लाइफ इज ए स्ट्रगल। लाइफ स्ट्रगल नहीं है, नहीं तो हालेलुया। लाइफ स्ट्रगल नहीं है, इसलिए परमेश्वर ने आपको बाइबल दी है। अगर आप यहोशू 6 पढ़ें तो उसमें लिखा, परमेश्वर ने कहा यहोशू ये सामने यरीहो की दीवार है, और आजकल की दीवारों की तरह वो 13 इंच या 4 इंच या 9 इंच या 18 इंच की नहीं थी, फुटों में थी। इतनी बड़ी मोटी दीवार थी कि उसके ऊपर घर पड़ जाते थे। समझ आ रही कि नहीं? घर थे उसके ऊपर, दीवार इतनी मोटी थी, इतनी मोटी दीवार थी कि उसके ऊपर कमरे थे, घर थे उसकी, इतनी मोटी वो दीवार थी। वो इतनी मोटी थी कि कोई तोप, गोला, कोई उस जमाने के जो आधुनिक हथियार थे उस जमाने के हिसाब से वो दीवार को हटा नहीं सकते थे। कुछ भी दीवार पे मार दो, दीवार को हटा नहीं सकते। वो इतनी मोटी बनाई गई थी, और उस दीवार से उस शहर को घेर लिया गया था ताकि कोई भी एनिमी उस दीवार के अंदर ना आ सके, और उस दीवार के ऊपर फौजी खड़े रहते थे। परमेश्वर ने वायदा किया था कि वो देश मैं तुम लोगों को, यहोशू तुम लोगों को दूंगा। और परमेश्वर ने कहा यहोशू जा और उस दीवार के रोज एक चक्कर लगा के आ, रोज याजकों को साथ ले जा, वाचा के संदूक वचन को साथ ले जा, और रोज उस दीवार का एक चक्कर लगाना और कुछ मत बोलना। 7वें दिन 7 चक्कर लगाना। जब 7 चक्कर पूरे हो जाएं, याजक नरसिंगा फूंके, और जब नरसिंगे का शब्द सुनाई दे, सब लोग हालेलुया के जयकारे मारना, दीवार गिर जाएगी। अब सुनो ध्यान से, जो भी परमेश्वर हमें देता है बाइबल में, जो पुराने नियम की कहानियां हैं, वो एक प्रतिबिंब यानी एक आईना है, एक एग्जाम्पल है हमारे लिए। बाइबल कहती है, परमेश्वर ने कहा याजकों को साथ लेके जाना। यानी आपकी लाइफ में भी ऐसा समय आता है, मेरी लाइफ में भी आया, जब हमें मालूम होता है कि ये जो दीवार है, ये जो मुसीबत है, ये जो बीमारी है, या जो ट्रबल मुझे घेर के खड़ा है, इसका ना तो कोई मेडिकल हल है, ना कोई दुनिया इसका हल है, ना मेरा माँ प्यो इसका हल कर सकता है, ना मेरी पत्नी, ना मेरा पति, ना मेरे बच्चे, कोई इसका हल नहीं कर सकता। इसका हल सिर्फ परमेश्वर कर सकता है। समझ आई कि नहीं? ऐसा आपकी लाइफ में अगर नहीं हुआ तो वो होगा, ताकि परमेश्वर अपनी उपस्थिति साबित कर सके कि मैं तुम्हारी लाइफ में जीवित हूं। अब हुआ क्या? बाइबल कहती जैसे ही वो जा रहे थे, उन्होंने 7 चक्कर लगाए। आपकी लाइफ में जो इम्पॉसिबल चीजें हैं, कि आपका पति 20 साल से शराब पी रहा है, आपकी सुनता नहीं, लेकिन जब आप चर्च में आए आपको मालूम होना चाहिए अब वो आपकी सुनने वाला है। लेकिन वो होगा कैसे? ये परमेश्वर ने एग्जाम्पल्स दिए हैं बाइबल में। उसने कहा जब तुम 7 चक्कर लगा लेना तो जय जयकार करना। और बाइबल कहती है वो पहले दिन जब गया तो वाचा का संदूक यानी वचन को लेके गया और याजकों को लेके गया। आप जानते हैं कितने क्रिश्चियंस हैं इस दुनिया में जो ब्रेक हैं, जो टूटे हुए हैं, जो परमेश्वर से दूर है, लेकिन है क्रिश्चियन। कारण क्या है? कारण यह है कि वाचा का संदूक वो साथ लेके गए। आज क्रिश्चियंस हद से ज्यादा गिनती में हैं जो रोज बाइबल नहीं पढ़ते। आप जानते हैं, आपने लंगड़े चलते हुए हर संडे देखे हों तो भी आप विश्वास में बने नहीं रह सकते जब तक आप खुद बाइबल नहीं पढ़ेंगे और खुद नहीं सुनेंगे। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? आपने अपने सामने मुर्दा जिंदा होता देखा हो, अंधे देखे हों,
पागल संगलों से छूटते हुए देखे हो, तो भी आपको वचन पढ़ने की जरूरत है। आपको मालूम, अगर आप वचन नहीं पढ़ेंगे, आपकी स्पिरिट में शैतान अविश्वास के साथ और अपने ऐसे वचनों के साथ और अपने ऐसे क्वेश्चंस के साथ अटैक करेगा जिसका जवाब आपके पास नहीं होगा, क्योंकि शैतान कभी भी इमोशनल जवाबों से नहीं मरता, वो वचन के जवाबों से मरता है। आप समझ रहे क्या? हाँ, आपके इमोशंस क्या है कि आपने लगड़े चलते हुए देखे, वो इससे नहीं मरता। आपके अंदर वचन क्या है? और बाइबल कहती है वो वचन को साथ लेके गए, वचन उठाया हुआ था। दूसरा, याजकों के साथ। आज कितने क्रिश्चियंस हैं जिनके साथ जो अच्छी चर्चों से संबंध रखते हैं? कितने क्रिश्चियंस ऐसे हैं जिनके साथ ऐसे याजक हैं जो परमेश्वर के करीब हों, फिर वो कहते हैं वो दीवार क्यों नहीं गिरी, फिर वो कहते हैं हमारी लाइफ में जो इम्पॉसिबल काम है वो पूरा क्यों नहीं हुआ, परमेश्वर कहां है? अरे परमेश्वर तो वही है जहां वो था। परमेश्वर तो तब भी था जब यरीहो की दीवार नहीं गिरी थी, वो तब भी था जब गिरी थी। अब बात यह है कि परमेश्वर की हुक्मों को, उसकी आज्ञाओं को, उसके जो हुक्म हैं उन्होंने माना कि नहीं माना। और परमेश्वर का हुक्म था, अगर तुम इम्पॉसिबल दीवार को गिरते हुए देखना चाहते हो तो याजकों को लेके जाओ, याजकों को सुरक्षित रखो, और याजकों को के साथ जो वाचा का संदूक है वो हो, और उसके बाद नरसिंगे हो, वर्शिप हो, और उसके साथ तुम चलते जाना। आज कितने लोग ऐसे हैं जो अच्छी संगतियों से संबंध रखते हैं? लोगों को लगता है जो घर के पास है वहां चले जाओ, पैसा बचा लो। किराया बहुत लगता है चर्च जाने में, तो पैसा बचाते हैं। पैसा तो बचा लिया, पर दीवार वहीं की वहीं खड़ी। उस दीवार के पीछे कितने करोड़ों बैठे हैं, कितनी ब्लेसिंग्स बैठी, वो नजर नहीं आई, लेकिन वो किराया नजर आया जो चर्च जाने में लगता है। वो नजर नहीं आया जो उसके पीछे श्राप है वो टूटेगा, वो नजर नहीं आया जो उसके पीछे कितने बंधन है वो टूटेंगे, वो शैतान जो जाएगा, वो बीमारियां जो जाएंगी, वो श्राप जो घरों से, नशे के जो चीजों के खत्म होंगे, वो नजर नहीं आया। और बाइबल कहती है वो याजकों को लेके चले, वाचा का संदूक जिसमें परमेश्वर के हाथ के लिखे हुए वचन थे वो लेके चले, और उन्होंने जब वर्शिप की 7वें दिन 7 बार चक्कर मार के, हालेलुया, परमेश्वर ने कहा 7वें दिन तुम 7 बार चक्कर, एक शहर के जब तुम 7 चक्कर लगा लोगे तुम्हारी हालत क्या हो जाएगी? अगर कोई आज का लीडर वहां होता ना, कहता ऐ करो, तू ही पता, तू ही मारो पहला नारे, ਤੁਹਾਡਾ शरीर भी उदों ਐਨ चुस्ती च होना है। ਆਪਾਂ ਪਰੌਂਠੇ खा के चलते हैं, पहला नारे मार लांगे ते बाद च घूम लांगे। हाँ, परमेश्वर ने क्या कहा? परमेश्वर ने कहा पहले तुम चक्कर लगाओगे 7। हाय, 7 चक्कर। लेडीज भी हैं उसमें, बच्चे भी हैं उसमें, बुजुर्ग भी हैं उसमें। कई बार परमेश्वर जो करने के लिए बोलता है ना, वो सेंसलेस लगता है। ऐसा लगता है कि परमेश्वर निर्दयी है, ऐसा लगता है कि परमेश्वर को आज का मालूम नहीं आज क्या चल रहा है दुनिया में। स्टेशन पे हैं, अभी रवाना हो रहे हैं। छोटा सा बच्चा है, थोड़ी देर में चर्च में ट्रेन आ गर्मी जाएगी। बहुत होगी, और अगर आपने आज वीडियो बारिश देखी है, बहुत है, उसको शेयर आज जरूर गर्मी कर बहुत है, देना। आज खुदा आपको ब्लेस करे। थैंक यू।